आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है पाताल भैरवी। चित्रसेन नामक एक संगीतकार गायक जंगल की कुटी में रहता था। कोई नहीं जानता था कि चित्रसेन कौन है, कहाँ से आया है। रात दिन झोपड़ी के अंदर से चित्रसेन के गायन का स्वर सुनाई देता। चित्रसेन पाताल भैरवी राग का पारंगत था। वर्षों से वह इसी राग को गाता आ रहा था। उसके गायन से पशु पक्षी मंत्रमुग्ध हो जाते। सी चेते भी झोपड़ी के बाहर खामोशी से राग सुनते थे। सर्प भी मुग्ध होकर आ जाते थे। चित्रसेन की सबसे दोस्ती थी। एक रात आना ही होगा तुझे, प्रकट हो जा माँ, प्रकट हो जा माँ। झोपड़ी में प्रकाश फैल गया। प्रकट हो माँ, प्रकट। बोल, क्या चाहता है तू? मैं पाताल भैरवी साक्षात तेरे सामने प्रकट हो गई हूँ। हे पाताल भैरवी माँ, जय हो माँ, तेरी जय हो। मेरी साधना सफल हुई, धन्य हुआ माँ। अरे भक्त, तेरे राग के सुरों ने मुझे अपना स्थान छोड़ने पर विवश कर दिया। मांग, क्या मांगता है? हे पाताल भैरवी, मुझे पाताल का सबसे मूल्यवान मणि, पारसमणि चाहिए। पारसमणि? हे भक्त, यह संभव नहीं। यदि वह मणि पाताल से बाहर आ गया तो पाताल में घोर युद्ध और अनिष्ट के बादल मंडराने लगेंगे। तो फिर माँ, ये कह दो कि तुम किसी भक्त को वरदान नहीं दे सकती। तुम्हारी तपस्या झूठी है। तुम्हारे दर्शनों से कुछ प्राप्त नहीं होता। तूने मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। जानता है पारसमणि कहाँ रखा जाता है? पाताल विजेता तिलस्मी खजाने में उसकी रक्षा होती है। और पाताल विजेता इस वक्त सर्पदेश का सम्राट तोसी है, जहाँ सर्पजाति मानव रूप में रहती है। तोसी इच्छाधारी सर्प है, अनेक ब्रह्मास्त्रों का योद्धा है। मैं यह सब क्यों जानूं माँ? मुझे तो बस पारसमणि चाहिए। तो फिर मुझे एक वचन देना होगा। तू पारसमणि को 6 माह की अवधि से अधिक अपने पास नहीं रखेगा। तुझे यह लौटानी होगी। मुझे मंजूर है। मैं तुझे पारसमणि लाकर देती हूँ। तथास्तु। देवी अंतर्ध्यान हो गई। यह सपना था या सच? नहीं, यह सपना नहीं हो सकता। मैं तो जाग रहा हूँ। तो फिर पारसमणि मुझे मिलेगा और मैं संसार का सबसे धनवान, सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। मेरी मनोकामना सफल हो गई। पाताल भैरवी सर्पदेश में प्रकट हो गई। तोसी के खजाने में तोसी ही जा सकता है। वहाँ देवी देवता या जादुई शक्ति वाले भी कदम नहीं रख सकते। ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। और ना ही कोई दूसरा उसका तिलस्म मार्ग जानता है। पारसमणि मुझे तो तोसी ही लाकर दे सकता है। देखती हूँ यह काम कैसे होगा। अदृश्य रूप में पाताल भैरवी तोसी के महल में दाखिल हुई। भैरवी तोसी के शयन कक्ष में पहुंची। ओह, यह अपनी पत्नी के साथ विश्राम कर रहा है। अप्सरा ने तोसी से कहा, कल मेरा जन्मदिन है, आप कोई अच्छा सा उपहार लाकर देंगे? यह भी कोई कहने की बात है? तुम मांग कर तो देखो अप्सरा, आकाश के तारे भी तोड़कर ला दूंगा। यही अवसर उचित है। पाताल भैरवी ने अप्सरा पर सम्मोहिनी जाल फेंका। वहां धुआं फैल गया। अरे, यह धुआं कैसा? अप्सरा उसी धुएं में उठी। कोई शक्ति मुझे खींच रही है। अप्सरा पाताल भैरवी के पीछे निकल पड़ी। धुआं हटते ही, अरे, अप्सरा कहाँ गई? तोसी अप्सरा को देखने के लिए कक्ष से बाहर निकला। अप्सरा, अप्सरा।
तोसी ने अप्सरा को महल में तलाश किया। तोसी ने एक सैनिक से पूछा, तुमने अप्सरा को देखा? जी, रानी जी महल से बाहर गई हैं। इतनी रात कहाँ गई होगी? पाताल भैरवी ने अप्सरा को एक गुफा में बेहोश कर दिया। अब मैं अप्सरा बनकर महल लौटती हूँ। स्वयं अप्सरा का रूप धारण किया काल भैरवी ने। तोसी अप्सरा की तलाश में निकल पड़ा। पता नहीं इतनी रात को कहाँ गई। तोसी ने गश्ती सैनिकों से पूछताछ की। किसी ने अप्सरा को देखा? नहीं महाराज, हमने तो नहीं देखा। पाताल भैरवी अप्सरा के रूप में महल में पहुंच गई। रानी जी महाराज आपको तलाश करने गए हैं। तोसी भोर होने पर लौटा। रानी जी तो उसी वक्त आ गई थी जब आप बाहर निकले। महल में? तुम रात को कहाँ चली गई थी? अपने इष्टदेव के दर्शन करने। मुझे ध्यान आया कि आज मेरा जन्मदिन है। ओह, बताकर जाना था, मैं भी साथ चलता। वहाँ स्त्री और पति का साथ नहीं जा सकते। मैं रात आपसे कुछ मांग रही थी। मांगो, क्या चाहती हो? मुझे पारसमणि लाकर दे दो। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? पारसमणि के तिलस्म खजाने से निकालने का मतलब जानती हो? अगर मैं उसे निकाल कर लाया तो उसे प्राप्त करने के लिए हमारा कोई भी शत्रु आक्रमण कर सकता है। किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन तुम उसका करोगे क्या? मैं उसे सिर्फ 24 घंटे तक अपने पास रखूंगी। तोसी उसकी जिद के सामने झुक गया। तोसी है, परंतु 24 घंटे बाद उसे मुझे लौटा देना। तोसी तिलस्मी खजाने में दाखिल हुआ। होशियार, सावधान, पाताल विजेता महाबली सम्राट तोसी पधार रहे हैं। खजाने के तिलस्मी रास्ते खोल दिए जाएं। तोसी आगे बढ़ता रहा। रास्ते खोल दिए जाएं। तोसी अभी भी अप्सरा के बारे में सोच रहा था। अजीब जिद है अप्सरा की। तोसी पारसमणि तक पहुंच गया। हे खजाने के रक्षक, मैं यह मणि 24 घंटे बाद वापस ले आऊंगा। हम प्रतीक्षा करेंगे। तोसी मणि लेकर चल पड़ा। तोसी ने मणि पाताल भैरवी को दे दी। लो अप्सरा, तुम्हारी मांग पूरी कर दी। तोसी के जाते ही पाताल भैरवी मणि लेकर अदृश्य हो गई। अब इसे अपने भक्त को देकर आती हूँ। भूलोक जाने से पहले अप्सरा को भी समोहिनी से मुक्त कर देती हूँ। गुफा में प्रवेश। बेहोश पड़ी अप्सरा मुक्त हो गई। और जब अप्सरा को होश आया, ओह, मैं कहाँ आ गई? हे ईश्वर, मेरे साथ यह सब क्या हुआ है? मैं यहाँ कैसे? अप्सरा गुफा से निकलकर महल की तरफ दौड़ पड़ी। लगता है कुछ अनिष्ट हो गया है। अप्सरा महल पहुंची। तुरंत महाराज को खबर करो, हमने याद किया है। तोसी दरबार में था। नागरिकों की समस्या सुनाई जाए। महामंत्री समस्याएं बता ही रहा था, तभी अप्सरा का द्वारपाल आया। महाराज की जय हो। महारानी ने आपको याद किया है, अत्यंत आवश्यक काम है। महामंत्री जी, आप समस्याओं का अपने स्तर से निदान करें, हम थोड़ी देर बाद आएंगे। तोसी अप्सरा के पास पहुंच गया। क्या बात है? कौन सा आवश्यक कार्य है? अप्सरा ने सब कुछ तोसी को बताया। क्या क्या कह रही हो तुम? क्या तुमने पारसमणि की मांग नहीं की थी? नहीं प्राणनाथ। ओह, संकट, घोर संकट। कौन थी वह जादूगरनी? वह पारसमणि ले गई। आपने उसे लाकर दिया ही क्यों?
वह पारसमणि ले गई। आपने उसे लाकर दिया ही क्यों? मैं समझा तुम जन्मदिन के उपहार के लिए जिद कर रही हो। पाताल में ऐसी कौन जादूगरनी है जो किसी की भी शक्ल धारण कर सके? पाताल में तो कोई इच्छाधारी भी नहीं है। कहीं स्वरूपी की आत्मा तो नहीं? नहीं, अप्सरा आत्माएं इस महल में दाखिल नहीं हो सकती। मुझे फौरन नाग बाबा से मिलना चाहिए। तोशी सीधा नाग बाबा के आश्रम में जा पहुंचा। तो यह बात है, कोई तुम्हें मूर्ख बनाकर पारसमणि ले गया? कालू जिन: हाँ स्वामी। तुम जिन की शक्तियों की सुगंध से परिचित हो। जाओ, महल में अभी भी उसकी सुगंध होगी। तुम चाहो तो उस गुफा में भी जाकर देख सकते हो जहाँ अप्सरा को कैद करके रखा गया था। अगर यह जिन या देवी शक्ति है तो तुम्हें उसकी सुगंध मिल जाएगी, अन्यथा फिर यह काम किसी जादूगरनी का है या फिर कुछ और। हो सकता है यह किसी इच्छाधारी का प्रवेश हो गया हो, लेकिन अप्सरा को कोई इच्छाधारी सम्मोहित नहीं कर सकता, और ना कोई आत्मा मुझे या अप्सरा को सम्मोहित कर सकती है। इसलिए तो मेरा संदेह है कि वह कोई दूसरी शक्ति है। कालू जिन तोशी के साथ महल में पहुंचा। उसकी मुलाकात आपसे कहाँ हुई थी? यहाँ, इस कमरे में मैंने उसे पारसमणि दिया था। तोशी पुनः नागबाबा के पास पहुंचा। पाताल भैरवी: भारी अनिष्ट की आशंका है वत्स। सब देश किसी घोर संकट में घिरने वाला है। उस मणि को हर कीमत पर पाताल भैरवी से प्राप्त करना होगा, और उसका तरीका एक ही है, पाताल भैरवी के देव स्थल पर आक्रमण। यदि हमने पाताल भैरवी के देव स्थल पर आक्रमण किया तो सारा पाताल हमारा शत्रु बन जाएगा। पारसमणि चले जाने से वैसे भी सारा पाताल हमारा शत्रु बन जाएगा, क्योंकि हमने पाताल की सबसे मूल्यवान धरोहर खो दी है। हो सकता है आक्रमण करने पर देवी स्वयं प्रकट हो जाए और हमें वह मणि दे दे। क्या ऐसा नहीं हो सकता पहले हम उसे देवस्थल पर प्रार्थना करें कि वह मणि लौटा दे? अगर उसे मणि लौटानी होती तो ले ही क्यों जाती? परंतु अदृश्य महल साकार कैसे होगा? उस देव स्थल पर पाताल भैरवी का अदृश्य महल है जहाँ वह निवास करती है, और जब तक अदृश्य महल साकार नहीं हो जाता वहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त भैरवी के महल में 4 वीर प्रहरी हैं, गुडुम्बा, सुदुम्बा, नुडुम्बा और चुडुम्बा। इन चारों का संहार किए बिना महल में प्रवेश नहीं हुआ जा सकता। पाताल भैरवी एक विशेष राग है, किंतु देवस्थल तक पहुंचना ही भी कोई सरल काम नहीं। फिर भी तुम वहां पहुंच सकते हो। किंतु देवस्थल तक पहुंचना भी कोई सरल काम नहीं, फिर भी तुम वहां पहुंच सकते हो। हे गुरुदेव, मुझे पाताल भैरवी राग का ज्ञान नहीं है। आपने इच्छाधारियों से पूछो, हो सकता है किसी ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की हो। तोशी ने अपने शरीर में छिपे इच्छाधारियों से पूछा। अदृश्य ध्वज, पकड़ ध्वज, चुम्बक ध्वज, क्या तुमने कोई पाताल भैरवी राग जानता है? नहीं, हम में से कोई नहीं जानता। मैं एक ऐसे जंगल को जानता हूँ जो संगीत का बड़ा ज्ञाता है। कौन है वह? वह भूलोक में रहता है। उसका नाम वीरभद्र है। उसने संगीत के माध्यम से ही एक जिन साधा हुआ है, वह जिसने मेरे खानदान का है। कहो तो मैं पता करूं। तुम फौरन भूलोक खाना हो जाओ। कालू जिन। नाग बाबा ने कालू जिन को भूलोक के लिए रवाना कर दिया।
कालू खाना हो गया? जब तक कालू नहीं लौटता तुम सेना को युद्ध के लिए तैयार करो। कालू शीघ्र ही लौट आया। वीरभद्र बीमार है, वह पाताल भैरवी राग जानता है। उसे क्या रोग है यह मुझे नहीं मालूम, परंतु वह मृत्यु शैया पर लेटा है, कभी भी प्राण त्याग सकता है। कालू वीरभद्र को जितना जल्दी हो सके यहाँ उठाकर ले आओ। कालू शीघ्र ही वीरभद्र को ले आया। इसका प्रहरी मेरे खानदानी भी साथ आया है, बड़ी मुश्किल से इसे मनाया है। नाग बाबा ने सर्प का वेद बुलाया। जरा देखकर बताइए, प्राण घुटने ही वाले हैं। वेद ने नाड़ी देखी, फिर एक जड़ी बूटी का घोल पिलाया। अगर 10 मिनट तक प्राण ना निकले तो बच जाएगा। क्या पाताल सर्वदेश सालुजिन, मुझे यहाँ कौन लाया? मेरा खानदानी कालूजिन। मैं नाग बाबा हूँ वीरभद्र, मेरे हुक्म से वह आपको यहाँ लाया। आपने मेरा जीवन वापस लौटा दिया। आपका एहसान नहीं, यह हमारा कर्तव्य है। क्या आप भी हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं? अवश्य, मेरे योग सेवा बताइए। मेरे शिष्य को पाताल भैरवी राग सिखा देंगे? यह तो बहुत छोटी सी बात है, बुलाइए अपने शिष्य को। वीरभद्र ने तोसी को पाताल भैरवी राग सिखा दिया। मेरे आशीर्वाद से तुम यह राग सीख जाओगे। तुम्हारा कंठ बहुत मधुर है, चलो प्रारंभ करो। तोसी वीरभद्र से पाताल भैरवी राग सीखने लगा। तोसी जल्दी पाताल भैरवी राग में पारंगत हो गया। सेनाएं देवस्थल के लिए कूच कर गईं। जब तक महल प्रकट नहीं होता हम आक्रमण नहीं करेंगे। इस देवस्थल में पाताल भैरवी के महल के अनगिनत रक्षक अदृश्य रूप में रहते हैं। महल के साकार होते ही वह हमें नजर आने लगेंगे। सेना का नेतृत्व नागबाबा कर रहे थे। तोसी पंछी बनकर देवस्थल पर जा पहुंचा। चबूतरे पर प्रकट हो गया और राग शुरू किया। जैसे ही उसने राग छेड़ा, अदृश्य सैनिक रुक गए। किसी ने तोसी पर आक्रमण नहीं किया। तुम्हें दर्शन देने होंगे। दर्शन का मैं प्यासा हूँ। तेरा भक्त यहाँ तक आ गया। चौथे रोज महल साकार हो गया। देवस्थल की रक्षा के लिए फैले सैनिक भी नजर आने लगे। हे पाताल भैरवी, अपने महल से निकलकर सामने आओ। यदि तुमने मुझे पारसमणि वापस नहीं की तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। महल का द्वार खुला। हे राजन तोसी, तुम्हें पारसमणि 6 माह बाद वापस मिल जाएगी। नहीं, मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। व्यर्थ प्रयत्न न करो और लौट जाओ। पाताल भैरवी अदृश्य हो गई। सावधान, पाताल भैरवी तुम्हारी देवी शक्ति का मुकाबला इच्छाधारी सर्प तोसी से है। तोसी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। नाग बाबा ने आक्रमण कर दिया। तलवारें बजने लगीं। तोसी के ब्रह्मास्त्र महल की एक दीवार गिरा दी। अब यह महल अदृश्य नहीं हो सकता। इसकी दीवार गिर गई है। तोसी पर गुडम्बा का प्रहार हुआ। देखते क्या हो सुडुम्बा, खत्म कर दो इसे। सुडुम्बा की सूंड लंबी होने लगी। सूंड ने तोसी को लपेटा। तोसी ने भी अपने धनुष से बाण वर्षा शुरू कर दी। तोसी पर दोनों तरफ से धावा होने लगा। तोसी दर्द से चीख उठा। अदृश्य ध्वज, बाहर निकलो, सुडुम्बा की सूंड काट दो। तोसी के कहते ही अदृश्य ध्वज बाहर निकल आया। अदृश्य ध्वज ने सुडुम्बा की सूंड काट दी, जिससे तोसी आजाद हो गया।
सूंड कटते ही तोसी महल की तरफ दौड़ पड़ा। सर्प रूप में पाताल भैरवी, मैं आ रहा हूं। आगे क्या हुआ? क्या तोसी पाताल भैरवी से मणि हासिल कर पाया? चित्रसेन कौन था? उसने मणि क्यों प्राप्त की? ऐसे ही कई सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें इसका अगला भाग, जिसका नाम है तोसी की जंग।